सवाल नंबर 9 देखिए, 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य 40 रुपया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो और इस समीकरण का आलेख खींचिए। जब एक कलम 8 रुपया में मिली हो तो एक पेंसिल का मूल्य आलेख से ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न में पहले इसका समीकरण तैयार करना है, फिर उस समीकरण का आलेख बनाना है और फिर आलेख के मदद से बताना है कि जब एक कलम का दाम 8 रुपया है तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 9, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मान लेंगे। ठीक है, मान लिया कि एक कलम का दाम बराबर x रुपया तथा एक पेंसिल का दाम बराबर y रुपया। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य 40 रुपया है। तो देखिए कि एक कलम का दाम x रुपया है तो 2 कलम का दाम क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 4 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम y रुपया है तो 4 पेंसिल का दाम 4y हो जाएगा और ये दोनों का कुल मूल्य जो है 40 रुपया है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में कॉमन है 2, तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस इसमें बचेगा 2y बराबर 40। ये 2 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि x प्लस 2y बराबर 20। तो यही आपका समीकरण हो जाएगा, यानी कि जो दिया हुआ था उसको समीकरण में हम व्यक्त कर दिए। अब कह रहा है कि इसका आलेख बनाइए, तो चलिए इसको हम आलेख बनाते हैं। तो आलेख बनाने के लिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 2y। ठीक है, अब इस समीकरण में y का मान हम रखेंगे और x का मान निकलेगा। कम से कम 3 हल निकालते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए y बराबर 5 रखने पर ठीक है, इस समीकरण में y की जगह पर 5 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, x बराबर 20 माइनस 2 गुना 5, यानी कि x बराबर 20 माइनस 2 बचे 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए y बराबर 8 रखने पर तो x का मान कितना होगा से देखिए, x बराबर 20 माइनस 2y है तो 2 इंटू y की जगह पर लिखेंगे 8, x बराबर 20 माइनस 2 8 16, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए y बराबर 10 रखने पर, अगर y का मान हम 10 रखते हैं तो x का मान कितना होगा से देखिए, x बराबर 20 माइनस 2 गुना 10, y की जगह पर 10 लिख दिए, यानी कि 20 माइनस 20 बराबर 0, यानी x का मान कितना हो गया 0। अब क्या करते हैं कि इसका पहले हम चार्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए x y का मान 5 रखे तो x का मान 10 आया, y का मान 8 रखे तो x का मान 4 आया, y का मान 10 रखे तो x का मान 0 आया। अब हम क्या करते हैं कि चार्ट की मदद से ग्राफ बनाते हैं।
ग्राफ को ध्यान से बनाना है ताकि गड़बड़ ना हो। ये हो गया मूल बिंदु एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई अक्ष, वाई डैश। ठीक है, 2 4 6 8 10 10 के अंतराल पे, दो के अंतराल पे लिए हैं तो सब जगह 2 के अंतराल पे ही लेना होगा। 2 4 6 8 10। फिर भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप -2 -4 -2। ठीक है, देखिए x का मान 10, y का मान 5। x का मान 10 और y का मान 5, एक बिंदु ये मिला। इस बिंदु पर x का मान देखिए 10 है और y का मान देखिए यहाँ पे 5 है। ठीक है, चलिए इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम देते हैं a। इसका नियामक है 10,5। अब देखिए x का मान 4, y का मान 8। एक बिंदु यहाँ पे है। इस बिंदु का नियामक देखिए x नियामक 4 है और y नियामक 8 है। ठीक है, इस बिंदु का नाम देते हैं b, जिसका नियामक है 4,8। ठीक है, अब देखिए x का मान है 0 और y का मान है 10, तो एक बिंदु यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए x नियामक है 0 और y नियामक है 10। इस बिंदु का नाम दे देते हैं c। ठीक है, यानी कि 0,10। अब क्या करेंगे, ये तीनों को हम मिला देंगे। थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, स्केल आप बढ़िया से बनाइएगा। इससे रेखा का नाम लिखिए, ये है x + 2y = 20, यानी कि इस समीकरण का ये आलेख हो गया। अब प्रश्न देखिए, x जो है, x को हम क्या माने हैं, कलम का दाम माने हैं, यानी कि इधर जो है डिनोट कर रहा है किसको, कलम को, कलम की जो दाम है उसको। ठीक है, रुपया में। और ये y जो है ये दर्शा रहा है किसको, पेंसिल को। ठीक है, देखिए कलम को हम x माने हैं और पेंसिल को y माने हैं, यानी कि ये पेंसिल का दाम हो गया और ये कलम का दाम हो गया। प्रश्न में कह रहा है कि अगर एक कलम का दाम 8 रुपया है तो एक पेंसिल का दाम क्या होगा, ग्राफ से बताइए। तो ये 8 है तो इसके सामने जाइए, देखिए ये बिंदु है और इस बिंदु के सामने एकदम y की ओर जाइए, y अक्ष की ओर। देखिए कितना है, 6 है, यानी कि बिंदु D है, इसका नियामक हो जाएगा 8,6। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कलम के दाम 8 रुपया है तो पेंसिल के दाम कितना होगा, 6 रुपया होगा। हम ग्राफ से देख करके बता दिए कि एक पेंसिल का दाम 6 रुपया होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा कि यदि कलम का मूल्य 8 रुपया हो तो पेंसिल का दाम 6 रुपया होगा, 6 रुपया होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको। सवाल नंबर 10, एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को व्यक्त करने वाला एक रैखिक समीकरण लिखें और अचर जो कि पिंड का द्रव्यमान है का मान 3 एकक लेते हुए समीकरण को आलेखित करें।
तो देखिए 10 नंबर सवाल है। पहले हम कुछ मान लेते हैं। माना कि पिंड पर वाई बल लगाने पर एक्स त्वरण उत्पन्न होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि बल जो है त्वरण का अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। अब देखिए जब ये साइन हटता है तो इसके जगह पर एक कांस्टेंट आता है, नियतांक जिसे कहते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे कि y बराबर के एक्स, जहाँ के क्या है तो एक नियतांक है, एक नियतांक है। और प्रश्न में के का मान दिया हुआ है कि 3 एकक लेकर के इसका आलेख बनाना है। यानी कि y बराबर हो जाएगा 3x। के जगह पर कितना लिखेंगे 3। यहाँ लिखिएगा कि चूँकि दिया हुआ है प्रश्न में। अब यहाँ देखिए ग्राफ बनाने के लिए पहले इसका कुछ हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है। x का मान 0 रखने पर, इस समीकरण में x की जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, 3 गुना 0 बराबर 0। x का मान 1 रखने पर, इसमें 1 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, 3 गुना 1 यानी कि y बराबर 3। x बराबर -1 रखने पर y बराबर 3 गुना -1 यानी कि y बराबर -3। अब इसको हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार। एक्स वाई, एक्स का मान 0 रखे तो y का मान भी 0 आया। x का मान 1 रखे तो y का मान 3 आया। x का मान -1 रखे तो y का मान -3 आया। ठीक है। अब देखिए इसका हम आलेख बनाते हैं। मूल बिंदु हो गया x अक्ष, x डैश, y अक्ष, y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये जो है x हम क्या लिखे हैं, त्वरण को माने हैं। यानी कि ये दिशा जो है इधर की ओर जो है ये त्वरण को दर्शा रहा है और ये जो है y अक्ष ये बल को दर्शा रहा है। ठीक है। अब देखिए x का मान 0, y का मान 0, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे x का मान 0 होता है, y का मान 0 होता है, तो एक बिंदु आपको ये मिल गया। ठीक है। फिर देखिए x का मान 1, y का मान 3, तो एक बिंदु आपको ये मिला। यहाँ पे x का मान 1 है और y का मान 3 है। ठीक है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं b। नियामक भी लिख सकते हैं 1,3, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 0। अब देखिए x का मान -1 और y का मान -3, यानी कि एक बिंदु ये हो गया।
यहाँ पे x का मान -1 है और y का मान -3 है। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं C, इसको नियामक लिख देते हैं 1 -1 -3। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल को जब हम सॉल्व किए तो आलेख देखिए इस प्रकार आया। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है।